उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में जब परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को आदेश दिया कि अदन की वाटिका में लगे इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, तब उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों आदेश परमेश्वर ने दिया है, और उन्होंने उस आदेश की गंभीरता को स्वीकार नहीं किया और उस आदेश को तोड़ दिया, जिसका फल आज भी सारी मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। हम सब उस श्राप से शापित हैं। जब परमेश्वर ने शिमशोन को आज्ञा दी होगी, उसके परिवारजनों से कहा होगा कि इसके बाल ना कटवाना, तो उन्हें आश्चर्य हुआ होगा और उन्हें यह बात समझ में नहीं आई होगी कि परमेश्वर की आज्ञा ये कैसी आज्ञा है। परंतु हम जानते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसे अपनी जान दे करके उसकी कीमत चुकाना पड़ी। एलिय्याह जब करीत के नाले के किनारे था तो उसको परमेश्वर ने कहा, जब तक तुझे अगला संदेश निर्देश ना मिले तू यहीं पर छुपे रहना। और तब 2 वर्ष से अधिक बीत गए और यहां तक कि करीत का नाला सूख गया और एलिय्याह को समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने इस प्रकार की आज्ञा क्यों दी। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी को थूक से सान कर उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया और कहा कि जाकर के इसे कुंड में धो ले, तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया होगा कि यह मिट्टी उसकी आंखों पर क्यों लगाई जा रही। जब परमेश्वर ने कहा, मरियम तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, तो मरियम को समझ में नहीं आया होगा कि परमेश्वर ने यह आज्ञा क्यों दी। यूसुफ को ना जानते हुए भी कि ऐसा क्यों हुआ, जब परमेश्वर ने कहा जा अपनी मंगेतर मरियम को अपने घर ले आ, क्योंकि जो कुछ उसकी कोख में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ को समझ में नहीं आया होगा कि यह सब क्या हो गया, कैसे मरियम गर्भवती हो गई, यह पवित्र आत्मा का कैसा कार्य हुआ। परंतु यूसुफ ने वैसा ही कहा जैसा उससे कहा गया था। मरियम और मार्था को समझ में नहीं आया होगा कि जब उनके भाई लाजर की मृत्यु हो गई और 3 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, इस बात की समझ उन्हें प्राप्त नहीं हुई। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई तो उसका पुनरुत्थान होगा, उसकी कल्पना ना राजा ने की होगी, ना सेना के अधिकारियों ने की होगी, ना शास्त्रियों और फरीसियों, ना पुरानियों ने की होगी, ना महायाजकों ने की होगी, ना अधिपतियों ने की होगी, कि कभी प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा और मृत्यु पर वो जयवंत होगा और सारी मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए उद्धार का मार्ग खोलेगा। कितनी बार हमारी जिंदगियों में यह बात हम कहते हैं, सुनते हैं कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता। प्रश्न यह है कि क्या जितना समझ में आता है उसको हम अपने जीवन में कर रहे हैं। प्रश्न यह आता है कि क्या हमारी जिंदगियों में वो आज्ञाकारिता है, वो विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास और आज्ञाकारिता ये 2 प्रमुख स्तंभ हैं हमारी जिंदगी में मसीहियत के लिए। और इसलिए हम कुछ बातों को देखेंगे कि जब परमेश्वर हमको आज्ञा देता है, जैसे इब्राहिम को आज्ञा दी कि तू निकल जा, और वो नहीं जानता था कि उसको कहीं जाना, किस देश को जाना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, परंतु मात्र इतनी बात से कि तू यहां से कूच करके चला जा, वो चला जाता। तो पहली बात तो यह कि परमेश्वर की आज्ञा के पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण होता है। हमारा काम उसका विश्लेषण करना नहीं है, उसकी व्याख्या करना नहीं है, उसके विषय में प्रश्न करना नहीं है, परमेश्वर की ओर उंगली उठाना नहीं है, उस पर अविश्वास करना नहीं है, परंतु हमें उसकी आज्ञा को पूरा करना है। परमेश्वर मात्र अपना अधिकार दिखाने के लिए
हमें आदेश नहीं देता, परंतु वो आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए होती हैं। आप कोई उपकरण खरीदते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, हम तो नहीं जानते कि उसकी कार्यविधि कैसी होती है। इंटरनेट की कार्यविधि कैसी होती है हम नहीं जानते। मैं अपने बच्चे को 8000 मील दूर फोन लगाता हूं, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे होता है और सैटेलाइट के माध्यम से ये सब बातें कैसे होती हैं कि मैं यहां बटन दबाता हूं और वहां घंटी बजती है। हम नहीं जानते जब हम अपने बच्चों से फेस टाइम करते हैं, अपने प्रियों से फेस टाइम करते हैं, तो उसकी क्या बारीकियां होती हैं, परंतु हम करते हैं। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं। यह परमेश्वर का प्रेम है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाएं मानना है, चाहे हमें उनका उत्तर दिखाई दे या ना दिखाई दे। यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूं। तुम नहीं जानते हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम्हारे को दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे भले के लिए ये योजना है, ये नियम है, तुम्हें विश्वास योग्य ठहरना है। पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण में और व्यवस्था में कुष्ठ रोगियों के वस्त्र जला दिए जाते थे, क्योंकि ये लगने वाली व्याधि थी। परमेश्वर की व्यवस्था थी, परमेश्वर का आदेश था। परमेश्वर के वचन में यह बात है कि सप्ताह में एक दिन विश्राम करना हमारे शरीरों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर ने बनाया है हमारी मानसिक शांति के लिए, हमें तनाव रहित रहने के लिए। और यह आवश्यक है कि सप्ताह में एक दिन हम संपूर्ण विश्राम रखें। हम नहीं समझते, हम में से बहुत से नहीं समझते, परंतु परमेश्वर ने हमको बनाया है और वो जानता है कि मनुष्य के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है कि सप्ताह में एक दिन संपूर्ण विश्राम हमको करना है, हमारे शरीर के लिए, हमारे भलाई के लिए, और यह हमारे लाभ की बात। दूसरी बात, कई बार जब परमेश्वर हमें आदेश देता है तो उस समय हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी योजना को नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा जाकर अपने पुत्र को जाकर के बलिदान कर दे, तो इब्राहिम नहीं समझा होगा कि क्यों एक इकलौती संतान बुढ़ापे में परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के अनुसार दी और कहा कि इस संतान से मैं अपने राज्य को बढ़ाऊंगा और तेरा वंश समुद्र के बालू के किनकों की नाई फैलेगा। यह परमेश्वर की वाचा है, यह परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर कहता है कि इसको तू ले जा और इसको पर्वत पर ले जा करके इसका बलिदान कर दे। परंतु इब्राहिम नहीं समझ सका कि परमेश्वर ने उसके एकमात्र पुत्र इसहाक को बलिदान करने की आज्ञा दी। इब्राहिम नहीं जानता था कि परमेश्वर उसका हाथ रोक देगा, और इब्राहिम विश्वास और आज्ञाकारिता की आज हमारे लिए मिसाल बन जाएगा। आज भी इब्राहिम हमारे लिए गवाही का, आज्ञाकारिता का, विश्वास योग्यता का, समर्पण का, परमेश्वर के प्रति प्राथमिक प्रेम होने का की बात आज भी इब्राहिम का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का कारण है, शिक्षा का कारण है, उदाहरण का कारण है। परमेश्वर के प्रेम को पूर्ण चित्र को देखने के लिए वो इब्राहिम और इसहाक की एक घटना प्रमुख घटना बन जाएगी। परमेश्वर ने इब्राहिम को तो हथियार चलाने से रोक दिया, बलिदान करने से रोक दिया, परंतु परमेश्वर उसके आगे जाता है, परमेश्वर उससे अधिक करता है। इसहाक का जीवन तो पापमय रहा होगा, परंतु एक निष्पाप प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पर मारा जाता है तो परमेश्वर
उस भीड़ को नहीं रोकता, उन नारों को नहीं रोकता, उन बेधने वालों को नहीं रोकता। परमेश्वर किसी का हाथ नहीं रोकता और प्रभु यीशु मसीह का वध किया जाता है, उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रेम का संपूर्ण चित्र है मेरे और आपके लिए, कि परमेश्वर कितनी आगे तक जा सकता है कि अपने एकमात्र पवित्र बेटे को मेरे और आपको छुड़ाने के लिए बलिदान कर दे। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3-4 आयत में लिखा है, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी भी बात की कमी ना रहे। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और इस धीरज को अपना काम करने दो, क्योंकि इसी से तुम सिद्ध बनोगे। नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में एक प्रमुख बात लिखी है, एक ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है, परंतु उसके अंत में उसे मृत्यु ही मिलती है। हमें अपनी बात, हमें अपना सोच, हमें अपना मार्ग सही दिखाई दे रहा। कितने संसार के लोग आज भटके हुए हैं, अंधकार में हैं, शैतान के शिकंजे में कसे हुए हैं, शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं। एक ऐसा मार्ग है जो उनकी दृष्टि में ठीक जान पड़ता है, पर उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अनंत मृत्यु की बात यहां पर की गई। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, चाहे हम समझें या ना समझें, और वो है आज्ञाकारिता की बात। एक बच्चा है, उसको माता पिता ले जाते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए, ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अबोध बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, और बच्चे की समझ से परे है कि ऐसी पीड़ा में माता पिता मुझे क्यों ले जा रहे हैं। परंतु बच्चा पूछता है कि क्यों डैडी, ऐसा क्यों डैडी, मेरा टेस्ट क्यों किया जा रहा है, मुझको इस पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ रहा है, मुझको ये तकलीफ क्यों हो रही है, और तुम मुझको पकड़े हुए हो। परंतु ईश्वर ईश्वर है और मनुष्य मनुष्य है, इसलिए हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जो आदेश है, वो हमारे भले के लिए है, भले उस समय, उस पल हम उसको समझ ना पाए। यहोशू की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 2 से 5वीं आयतों को आप देखेंगे, वहां पर बहुत सी बातें हैं, परंतु मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैंने यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों सहित सबको तेरे हाथ में कर दिया। तुम्हारे सब शूरवीर नगर को घेर कर उसकी परिक्रमा करें और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है, 6 और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजकों ने तुरही फूंकी, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने तुरही की ध्वनि सुनी तब ऊंचे स्वर से जय जयकार किया, और शहरपनाह नींव समेत गिर पड़ी, जिससे लोग अपने सामने सीधे नगर पर चढ़ गए और लोगों ने नगर को घेर लिया। परमेश्वर का आदेश है जो हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या बात है कि इस शहर के 6 चक्कर लगाओ और 7वें दिन जो शहरपनाह है वो गिर जाएगी। परंतु जो परमेश्वर ने कहा वैसा उन्होंने किया। उनको हथौड़ा नहीं चलाना पड़ा, उनको उसको तोड़ने के लिए दीवार पर प्रहार नहीं करना पड़ा, परंतु केवल जो परमेश्वर ने कहा कि नरसिंगों को फूको, उसकी महिमा करो, चक्कर लगाओ, और तब शहर पनाह जो थी वो ढा गई। इफिसियों 2 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है, यह कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे। तुम्हारा जो उद्धार हुआ है यह अनुग्रह के कारण हुआ है, यह अनुग्रह के कारण हुआ। क्षमा करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:14 में, जिसको कई बार मैं दोहरा चुका हूं, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा।
कुलुस्सियों 3:13। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई अधिकार हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए तुम भी वैसा ही करो। यह परमेश्वर का आदेश है, यह परमेश्वर का आदेश है। अब प्रश्न है कि हमारी आज्ञाकारिता कहां है? हमारी आज्ञाकारिता कहां है? आज्ञाकारिता की बुनियाद हमने क्या किया है? हमें उद्धार मिला है और यह बात स्पष्ट है कि हमको उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिला है। परंतु उद्धार में बने रहने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उद्धार में बने रहने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। उद्धार के साथ हम ज्योति की संतान ठहरे हैं और ज्योति की संतान बने रहने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती। परमेश्वर ने हमें उद्धार मुफ्त में सेंत में दिया है, पर उस उद्धार में परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम आज्ञाकारी बने रहें। आज्ञाकारिता के द्वारा ही परमेश्वर से हमारे संबंधों की पहचान बनी रहती है। 1 यूहन्ना 3:24, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर। कौन बना रहता है परमेश्वर में और किस में परमेश्वर बना रहता है? जो आज्ञाओं का पालन करता है। मत्ती 7:21, हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, पर जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। चेले कहते हैं तेरे भाई और तेरी माता आए हुए हैं। वो कहता है कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी माता? वे जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलते हैं, मेरे पिता की आज्ञा पर चलते हैं। जो बात है वो ये है कि परमेश्वर ने जो कहा है उसका जो वचन है हमको समझ में आए चाहे ना आए, चाहे हमें दिखाई दे चाहे हमें उसका उत्तर ना मिले, चाहे हमें लगे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, हमको तो आज्ञाकारिता से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। आज्ञाकारिता आधार है हमारे विश्वास में बने रहने का, हमारे उद्धार में बने रहने का, हमारी गवाही में हमें बने रहने का, ज्योति की संतान बने रहने का, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने रहने का। परमेश्वर आपको आशीष दे।